नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर की। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए किराया आज तय हो जाएगा, लेकिन उड़ान शुरू होने के लिए अभी कम से कम 14 मई तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 मई को डीजीसीए की टीम सभी हेलीपैड को चेक करेगी और डीजीसीए की हरी झंडी मिलने के बाद ही उड़ान सेवा शुरू होगी। कल केदारनाथ हेली सेवा के लिए डाले गए टेंडरों की तकनीकी बिड खोली गई। सबसे कम दरों वाली बिड के तहत गुप्तकाशी से केदारनाथ का एक साइड का किराया 4,275 रुपए हो सकता है, तो फाटा से केदारनाथ का किराया 2,399 रुपए और सेल्सी हेलीपैड से केदारनाथ का किराया 2,470 रुपए हो सकता है। तकनीकी बिड के मुताबिक फाटा और सेल्सी हेलीपैड का किराया पिछले साल की अपेक्षा कम होगा, जबकि गुप्तकाशी का किराया पिछले साल की अपेक्षा महंगा होगा। पिछले साल 3,650 रुपए किराया था, लेकिन इस बार सबसे कम दर ही 4,275 रुपए से शुरू हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील और प्रभात जुड़ गए हैं। तो सुनील, केदारनाथ हेली सेवा का आज किराया तय हो जाएगा, तो क्या लग रहा है, पिछले साल से कम होगा या ज्यादा? देखिए मनु, जो किराया अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, ये वन वे का किराया है। मतलब अगर आपको एक साइड जाना है तो आपको करीब 4,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ये जो गुप्तकाशी से केदारनाथ की जो किराया है वो लास्ट ईयर में 3,000 था। तो अगर आपको आना जाना करना है तो करीब 6,500 के आसपास आपको पड़ता था या 7,000 के आसपास आपको पड़ता था। लेकिन इस बार जो लोएस्ट बिड पड़ी है वो पिछली बार की अपेक्षा अधिक है। तो कुल मिलाकर अगर आपको गुप्तकाशी से आना जाना है तो करीब 8,500 के आसपास किराया आपको देना होगा। इसका मतलब इसमें सीधे तौर पर बढ़ोतरी होने जा रही है गुप्तकाशी से और केदारनाथ में जो हेली सेवा चलेंगी। इसके अलावा जो फाटा और सेल्सी जो दो स्थान है जहाँ से केदारनाथ के लिए भी उड़ान भरी जाती है, इन दोनों पे लोएस्ट बिड इस बार पिछले साल की अपेक्षा कम पड़ी है। तो चूंकि लोएस्ट बिड ही अगर कम पड़ी है तो इसी के आधार पे आगे का किराया निर्धारित होगा। तो ये तो लगभग तय है कि फाटा और सेल्सी से इस बार यात्रियों को कम किराया देना होगा पिछले साल की अपेक्षा। लेकिन हाँ, गुप्तकाशी वाले में इस बार जरूर किराया महंगा होने वाला है। कल फाइनेंशियल बिड खोली जा चुकी हैं। ये जो किराया हमने बताया ये न्यूनतम दरें हैं जो स्वीकार कर ली गई हैं यूपाडा के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन आज चूंकि 9 हेली ऑपरेटर जो कंपनियां हैं उन्होंने इसमें टेंडर डाले हैं, उनके टेंडर इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो आज ये बिल आपस में मिलाई जाएगी। क्योंकि सपोज गुप्तकाशी हेलीपैड से अगर एक कंपनी ने बिड डाली है, लोएस्ट बिड उसकी है, तो अन्य कंपनियों से सलाह मशवरा किया जाएगा कि क्या वो इस दर पे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इसी सबको आपस में मिलान करने के बाद आज यूपाडा फाइनल कर लेगा कि केदारनाथ हेली सेवाओं का किराया कितना होगा। जी सुनील, गुप्तकाशी का किराया पिछले साल की अपेक्षा महंगा हो सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है इससे श्रद्धालु पे भी फर्क पड़ेगा, उनकी संख्या कम होगी? देखिए, फर्क तो निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 7,000 के आसपास जो किराया बैठता था वो इस बार 1,500 उसमें जुड़ गया है, सरप्लस हो गया है। लेकिन ये भी माना जा रहा है क्योंकि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड कल खोली जा चुकी हैं, तो एक हिसाब से कल ही ये दरें निर्धारित हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, हेली ऑपरेटर कंपनियों से हमारी बातचीत हुई, क्योंकि फाटा और सेल्सी में इस बार जो दर है, जो किराया है वो कम हुआ है, दरें कम पड़ी हैं, लोएस्ट बिड पड़ी है। तो हो सकता है कि यूपाडा आगे इस पूरे हेली सेवाओं का संचालन करता है। यूपाडा इस बात के लिए जिस कंपनी ने गुप्तकाशी में जो रेट डाले हैं, जो लोएस्ट बिड निकली है, हो सकता है कि उससे बातचीत की जाए और गुप्तकाशी के रेट भी कम भी हो सकते हैं। तो ये सब आज निर्धारित हो जाएगा। आज दोपहर बाद ये फाइनल कर दिया जाएगा कि जो रुद्रप्रयाग के लिए जो हेली सेवाएं हैं तीनों हेलीपैड से, सेल्सी, फाटा और गुप्तकाशी से, वहाँ से कितना किराया होगा। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बद्रीनाथ से है, जहां यात्रा शुरू होने के पहले दिन ही भगवान बद्रीनाथ को 3 रत्न जड़ित सोने के मुकुट, 2 स्वर्ण आभूषण मालाएं चढ़ाई गई हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले व्यवसायी अजय शाह ने परिजनों संग ये स्वर्ण आभूषण चढ़ाए हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन 1,25,00,000 के आभूषण चढ़ाए गए। तो बद्रीनाथ में पहले ही दिन भगवान बद्रीनाथ को 3 रत्न जड़ित सोने के मुकुट, 2 स्वर्ण आभूषण मालाएं चढ़ाई गई हैं। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले एक व्यवसायी हैं अजय शाह।
उन्होंने अपने परिजनों के संग वो बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये स्वर्ण आभूषण चढ़ाए हैं। पहले ही दिन भगवान बद्रीनाथ को 1,25,00,000 के आभूषण चढ़ाए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो मुकुट है जो अमेरिका के व्यवसाय द्वारा चढ़ाया गया है भगवान बद्रीनाथ को। मूर्ति भी आप देख सकते हैं। इधर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पिछले 5 सालों में मंदिर समिति को 5,20,00,000 रुपए की आय हुई है। पहले ये पैसा सिर्फ पुजारियों की जेब में जाता था। अब समिति मंदिर के विकास के साथ अन्य सामाजिक कामों में भी अपना सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि जागेश्वर धाम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2014 में समिति का गठन किया गया था, जिसके बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालु की पूजा अर्चना और यज्ञ के रेट तय किए गए थे, जिसके बाद इस मंदिर समिति को पिछले 5 साल में 5,20,00,000 रुपए की आय हुई है। वहीं बीते कई दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी से कल शाम दून वासियों को राहत मिली है। देर शाम धूल भरी आंधी के बाद रिमझिम फुहारों ने देहरादून और आसपास के इलाकों में फिलहाल लू और गर्मी झेल रहे लोगों को सुकून दिया है। हालांकि धूल भरी आंधी ने सड़कों पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक में फंसे लोगों को मुश्किलों में भी डाल दिया था, जिसके बाद एहतियातन विद्युत आपूर्ति भी काट दी गई थी। वहीं उत्तराखंड में कई जंगल आग में जलकर स्वाहा हो रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में बुगाड़ी सड़क से लगे जंगल और कीर्तिनगर ब्लॉक के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं। खिरसू बुगाड़ी मार्ग पर 2 दिनों से लगी आग ने अचानक देखते ही देखते तेज हवा के साथ विकराल रूप ले लिया और बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। चीड़ के पेड़ों और गिरे पिरुल के कारण आग बेकाबू हो गई है। स्क्रीन पर दिखते इन दृश्यों में आप आग के रौद्र रूप को देख सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कई इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है। अल्मोड़ा में जंगलों की आग घरों तक पहुंचने लगी है। वन विभाग जिले में आग बुझाने में पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है। करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वन संरक्षक कार्यालय तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सीएमओ तक भी आग पहुंच गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। नैनीताल के जंगल में आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। नैनीताल रेंज में लगी आग अब ताकुला कृष्णापुर की तरफ बढ़ने लगी है। तेजी से फैल रही जंगल की आग से ग्रामीणों को भी काफी नुकसान हुआ है, तो वन्य जीवों को भी खतरा बना हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों से भी मदद की अपील की है। साथ ही आग लगाने वालों की खबर देने पर 5,000 के इनाम की भी घोषणा की गई है। अनुरोध है जनता से कि कृपया आप आग मत लगाइए। तो बहुत कष्ट है कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। हम लोग दिन रात जंगल को प्रोटेक्शन करने के लिए जागरूक है, लेकिन फिर भी आप लोगों का कोऑपरेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और नैनीताल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। तो वीरेंद्र, लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर देखने को मिल रहा है। वाकई मनु, अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से जो जंगल धधक रहे हैं उनसे काफी ज्यादा नुकसान जंगलों को हो चुका है। लाखों की वन संपदा अब तक जलकर राख हो गई है। तो जो स्थानीय स्तर पर भी गांव की तरफ जब आग बढ़ रही है आबादी की तरफ, तो गांव वालों का भी काफी नुकसान हो चुका है। हालांकि नैनीताल के इर्द गिर्द जो नैनीताल वन रेंज है वहीं पे करीब 40 से 50 स्थानों पर आग है। और इसके अलावा अगर पूरे उत्तराखंड की बात करी जाए तो कुमाऊं रीजन में, चाहे वो अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो या फिर जो तमाम इलाके हैं, वहां पर आग लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वन विभाग ने हालांकि हजारों कर्मचारी इस आग बुझाने में लगा रखे हैं, लेकिन जो हवा तेज गति से चल रही है दिन के वक्त, वो आग बुझाने में काफी दिक्कतें कर रही है। और इसके अलावा पहाड़ी इलाका जो है उससे जो हिल साइड है वहां पर आग तेजी से फैल रही है, तो वहां पर जाना आग बुझाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है वन विभाग के कर्मियों को। लेकिन
जिस तरह से आग फैल रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि अब वन विभाग ने भी जनता से या ग्रामीणों से अपील की है कि वो आए और आग बुझाने में सहयोग करें। हालांकि वन विभाग ने अब ये भी कहा है अगर लगातार ये आग फैल रही है तो जो आग लगा रहे हैं या आग जिस तरह से लग रही है, आग लगाने वालों पर इनाम की घोषणा भी की है और ये कहा है कि अगर कोई आग लगाने वालों पर सूचना देता है तो उनको 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। मनु जी, वीरेंद्र, हर साल ही देखने को मिलता है कि गर्मियों के दिनों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती ही लगती है, तो क्या पहले से गाइडलाइन नहीं जारी की जाती हैं? देखिए, हालांकि इसके लिए तैयारियां जरूर की जाती हैं मनु, क्योंकि जिस तरह से हर साल आग धधकती है तो उसके लिए फायर लाइन काटने से अलावा जो फायर वॉचर हैं, फायर बीट है, तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है राज्य में। हर वन प्रभाग इस तरह की व्यवस्थाएं अपने फरवरी महीने से कर लेता है, लेकिन जो जब आग लगती है तो आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिरूल इतना ज्यादा गिरता है जो आग लगाने में सबसे बड़ा कारक है। उससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी आग पर काबू पाने के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मनु जी, वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देहरादून में सचिवालय में आधार कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। हाई ऑफिशियल के ऑर्डर के बाद जारी होगा ऑनलाइन पास। सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलेगा सचिवालय का पास। इसके बाद सचिवालय में पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी। बिना परमिशन सेक्शन में नहीं बैठ सकेगा कोई भी गेस्ट। गेस्ट के जाते समय भी बैग की चेकिंग होगी। पहाड़ी जिलों में काम कर रहे गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को हाईकोर्ट ने मैदानी जिलों में तैनाती का रास्ता खोल दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगर कोई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार या फिर शिक्षक के परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उनको देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तैनात सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार को उस तबादले के लिए एक शिक्षक को मैदान से पहाड़ भेजना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 2020 तक राज्य में शिक्षकों के सभी पदों को भी भरने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पहाड़ में शिक्षकों के 70% पद भरे जाने तक पहाड़ से मैदान में तबादले पर रोक लगाया था, जिस पर राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी है।